तो यहाँ पर है क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है SSC CGL 2024। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। लिखा है अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो सही ऑप्शन आपका इसका सी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दूसरा नंबर लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन खालिस्तान में आयोजित हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित हुआ था। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बम्बई अर्थात मुंबई में। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चंदेल वंश के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चौथा नंबर लिखा हुआ है दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को खालिस्तान कहा जाता है, यानी 25% को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, उसको चौथ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए पाँचवा नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः फिर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पूरा पाषाण युग, यानी मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 8 नंबर लिखा हुआ है वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 9 नंबर लिखा हुआ है पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण खालिस्तान वंश द्वारा करवाया गया, यानी किस वंश के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लिख लीजिए आप, राष्ट्रकूट। ठीक, ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, आप आंसर यहीं समझ लीजिए। यानी पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा, डी से हो जाएगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10 नंबर लिखा है लखनऊ समझौते पर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे, यानी लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 12 नंबर लिखा अर्थशास्त्र फिर खालिस्तान द्वारा लिखा गया था, यानी अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र वुड डिस्पैच खालिस्तान से संबंधित है, यानी वो किससे संबंधित है। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 14 नंबर लिखा किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, यानी वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तो वो थे आपके औरंगजेब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 15 नंबर लिखा हुआ है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है मेगस्थनीज खालिस्तान के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, यानी जो मेगस्थनीज था वो किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18 नंबर 18 में लिखा हुआ सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए खालिस्तान की शुरुआत की गई थी। उनको शुद्ध करने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अकाली आंदोलन की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 19 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 20 नंबर लिखा दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध खालिस्तान से था, यानी जो उलेमा शब्द है इसका संबंध किससे था। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 21 नंबर लिखा हुआ कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की खालिस्तान शैली को दर्शाते हैं। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दक्कन की शैली को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर लिखा वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ खालिस्तान थी, यानी जब 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तब साक्षरता दर कितनी थी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12%। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23
नंबर लिखा हुआ है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर लिखा हुआ है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपके आत्माराम पांडुरंग, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है पहले ही खालिस्तान में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1927 में। कब? 1927 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 26 नंबर लिखा 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए खालिस्तान का गठन किया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा नेटाल कांग्रेस का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर लिखा हुआ है किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध, यानी तालीकोटा का युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत खालिस्तान था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है महाबलीपुरम स्मारक खालिस्तान वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे, यानी महाबलीपुरम स्मारक जो था वो किस वंश स्थापत्य शैली में बनाए गए थे? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 30 नंबर लिखा हुआ है किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था? तो वो था युद्ध आपका कलिंग का युद्ध। बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, एक तरह से खून की नदियाँ बही थी, तो वहीं से एक तरह से अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था, यानी लड़ाई झगड़ा एक तरह से युद्ध बिल्कुल ख़त्म करने का निर्णय ले लिया था। क्लियर। अगला देखते हैं 31 नंबर लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बिल्कुल आसान प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 32 नंबर लिखा हुआ है बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में खालिस्तान के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। तो वो कौन सा युद्ध था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी घाघरा के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 33 नंबर लिखा है आगरा का किला 16वीं शताब्दी में खालिस्तान द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है, यानी जो आगरा का किला है 16वीं शताब्दी में फिर खालिस्तान दिया है द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा अकबर द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? यानी अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर कौन बैठा? तो वो था आपका जहांगीर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर पहले ही खालिस्तान दिया फिर में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 37 नंबर लिखा हुआ है पृथ्वीराज तृतीय ने सन खालिस्तान में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद घोरी को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने किस सन में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद घोरी को हराया था? तो वो था 1191। कब? 1191। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर लिखा वायसराय करजन ने खालिस्तान में बंगाल का विभाजन किया था। तो वायसराय करजन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर लिखा हुआ है वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी? यानी जो वज्र महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन डी उसका सही हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर खालिस्तान शासकों द्वारा बनवाया गया। नहीं, तंजावुर में जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 41 नंबर लिखा हुआ है वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप खालिस्तान को फिर खालिस्तान शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पहला लिखा अंग्रेजी प्राथमिक, फिर लिखा स्थानीय भाषा प्राथमिक, फिर लिखा स्थानीय भाषा उच्च, फिर लिखा अंग्रेजी उच्च। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 42 नंबर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह से ने खालिस्तान में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की थी। किसने? 18वीं शताब्दी में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 43 नंबर लिखा हुआ है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1839 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 44 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में भ्वेनसांग
ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम। कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर। 45 नंबर में लिखा है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्रशासकीय सुविधा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर। लिखा हुआ है सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक खालिस्तान था, यानी सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर। लिखा हुआ है भगत सिंह और बीके दत्त ने खालिस्तान को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, यानी कब फेंका? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर। लिखा है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने खालिस्तान में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर हमला किया था। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1219, यानी चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्सियाना पर हमला किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 49 नंबर। लिखा हुआ है भारत में सन खालिस्तान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वो सन था आपका 1829, यानी सन 1829 में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सती प्रथा क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है, पहले के ज़माने में सती प्रथा का एक रूल था कि यदि किसी महिला के हस्बैंड की मृत्यु हो जाए तो उस महिला को भी उसी की चिता में जिंदा बांधकर जला दिया जाता था। इतना घटिया नियम था। उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने आकर इस नियम का अंत किया। कब? सन 1829 में। तो हजारों लाखों या करोड़ों महिलाओं की जान बचाई गई। उसके बाद में पहले इतना ये गंदा नियम था, एक तरह से ये लोग ऐसा नियम बनाए थे, ये समझ लीजिए जब भी कोई सती होता था अर्थात उसको जलाया जाता था तो ढोल नगाड़े यानी मेला टाइप का लगाया जाता था, और क्या होता था, खूब ढेर सारा शोर मचाया जाता था ताकि उसकी चीखें लोगों की कानों तक ना पहुँचें, है ना। मतलब ऐसा ये समझ लो, बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए या हम सब के लिए एक तरह से भगवान हुए, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया या प्रतिबंध लगवाया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर। लिखा हुआ है सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद खालिस्तान ने उदयपुर की स्थापना की थी। सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राणा उदय सिंह। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हिस्ट्री के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इनको जरूर विजिट कीजिए। और अगले लेक्चर 2 में हम लोग 51 नंबर से कवर करेंगे। लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी सीजीएल में आए थे। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक, यानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक और शेयरिंग से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम इसी तरीके मेहनत करते रहेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।